लोग जाते हैं तीर्थों पे, यहाँ तीर्थ यहाँ आ गए। तो इसके लिए सबसे पहले जीडी वशिष्ठ जी को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव जी वशिष्ठ जी, आपकी वाणी में सदा सरस्वती रहे और जो आप कुछ बोले वो पूर्ण हो जाए। प्रयागराज में घोषणा हुई है कि जो कुंभ है वो जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष की ज्ञान गंगा का जो कुंभ था वो आज शुरू हो चुका है। ये जो आज जीडी वशिष्ठ जी ने रखा है ये बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी सोच इनके माध्यम से पूरी होनी थी, आज वो पूरी हो रही है। इतना बड़ा सेमिनार बिना पैसे का मैंने कहीं नहीं देखा, इसके लिए इनको साधुवाद। गुरु करता गुरु हरता है, गुरु करे भाग्य निर्माण। गुरु बिना नहीं हरि मिले, ना होवे कल्याण, ना होवे कल्याण। जैसे भगवान सब कुछ बताते हैं ऐसे गुरुदेव जी हमारे बताते हैं। देखो जी, गुरु जी हमारे महान हैं। शब्दों में ये कहूँगा कि ऐसे गुरु ना तो मिलेंगे ना जगत में ऐसे आएंगे। जीडी वशिष्ठ सर तो बहुत ही अच्छे हैं सर। उन्होंने जो उपाय बताते हैं बहुत मतलब तुरंत वो काम करना चालू कर देता है। गुरु जी की तो अलग ही बात है, इनकी जो रेमेडीज वगैरह होती है वो बहुत ही सक्सेसफुल होती है। जो ज्ञान गुरुदेव के पास है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको बोलने के लिए कि वो ज्ञान जो है हर कोई इतनी आसानी से ज्ञान देना, वो भी निःशुल्क, और ये जो आयोजन भी करा वो भी निःशुल्क, ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई है गुरुजी के साथ में। आज दोबारा से मैं तो गुरुजी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरा ये कि आज गुरुजी के भी गुरुजी के दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इतने सारे गुरुओं के दर्शन हो गए, ये सौभाग्यशाली बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात आज मेरे लिए। ज्योतिष के ज्ञान को, लाल किताब के ज्ञान को सबके हृदय में पहुंचाने वाले, लाल किताब के मसीहा की उपाधि से अलंकृत, सब ज्ञानीजनों पर अपना स्नेह रखने वाले पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी को मैं बड़े सम्मान से उनके श्री चरणों को नमन करते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद उद्बोधन के लिए ससम्मान में आमंत्रित करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से सहयोग प्रदान करें। जय माता दी। पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के सम्मेलन होते हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत सराहनीय है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन एक प्रयास की मैं कमी महसूस कर रहा था कि विद्वान को भी जब कंफ्यूजन होता है तो वो दूसरे विद्वान को खोजता है, और जो स्टूडेंट है वो तो रोज ही बेचारे कंफ्यूजन से ही लड़ते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों के अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट को एक कमी खलती थी कि वो कुंडली देखनी कहाँ से शुरू करें, क्या करें कि सबसे पहले जो बात पकड़ के बोले वो सत्य हो, और उसके बाद कहाँ कहाँ से क्या जान करके वो बोले कि वो सत्य हो। मुझे लगा कि जिस क्षेत्र का मैं हूँ, जिस ज्योतिष विज्ञान को मैं जानता हूँ, इन विदों के ज्ञान को मैं जानता हूँ, मेरी तरह ही जानने पहचानने की पूरी कोशिश करने वाले लाखों हैं। तो ये तो हमारी एक बिरादरी हुई, ये हमारा एक परिवार हुआ। तो हम जैसे घर परिवार के अंदर अपने बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, तो मैंने सोचा ऐसा ही बीड़ा हम गुरु लोग मिलकर के अगर उठा ले और इन बच्चों के दिमाग के कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके इनको जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न आता है जन्म कुंडली के अंदर देखने में, वो अगर यहाँ गुरु क्लियर कर दें तो आप
एक झटके में बहुत जल्दी आप सब लोग गुरु बन जाओगे और हम लोग गुरुओं का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे में एक ही कमी है, जो मेरे में सोच आ जाती है मैं उसे कर्म में बदल देता हूँ, बस यही एक मेरी कमी है। मैंने ये सोचा, क्योंकि हर किसी के कितने कितने सवाल होते थे, उसमें से ज़्यादातर सवाल तो यही होता था जन्म कुंडली देखनी कहाँ से शुरू करें। तो आज का ये सेशन आप सबके लिए, और आप सबके लिए क्या है, ये आम सम्मेलनों की तरह कोई अवार्ड शो नहीं है, क्योंकि वो होते हैं हमारे अपने करते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। जीडी वशिष्ठ एक मुहिम चला रहे हैं, जो कि उनका सपना था कि ज्योतिष घर घर तक पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योतिष कुछ साल पहले हुआ करता था और जो अब हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उन्होंने इसको इतना आसान कर दिया है कि एक इंसान बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकता है। इतने बड़े समागम में इतने बड़े बड़े महापुरुषों को हमारे बीच में लेके आना हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, और उनकी प्रेरणा देखते हुए ही हम इस फील्ड में आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं जीडी वशिष्ठ जी का जो सपना है वो क्यों ना सब मिलके कंप्लीट करें। एक अकेले इंसान का सपना इतना बड़ा है तो क्यों ना हम सब मिलके उस सपने को और एक अच्छा स्वरूप दे दें, क्यों ना उसको सुंदर बना दिया जाए और ज़्यादा। मेरे को इस महामंथन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जीडी वशिष्ठ जी के प्रोग्राम के थ्रू। मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं सोचती हूँ शायद कमी है, क्योंकि वो इतने विद्वान, महान और इतना अच्छा ज्योतिष करते हैं। मतलब हर ग्रह की उनको गूढ़ जानकारी है, जिसके लिए जो है जो भी उनके पास आता है वो नाखुश होकर नहीं जाता, बल्कि उनसे खुश होकर के और उनकी दुआएं लेके, उनको आशीर्वाद देके या उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वो जाता है। तो मुझे इस प्रोग्राम में आकर के सच्ची बताऊं हार्दिक तौर से बहुत खुशी हुई है, और मैं ये चाहती हूँ कि दिन दूनी रात चौगनी इसी तरीके से ये तरक्की होती रहे, और गुरुदेव वशिष्ठ जी जो है इस प्रोग्राम को लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने पे रिपीट करते रहे, ताकि हम लोग का ज्ञानवर्धन हो। क्योंकि हम जितने भी आए हुए हैं उनके ज्ञान के आगे हम लोग तो अभी बच्चे ही हैं। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रिया जीडी वशिष्ठ ने ये इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन किया गया, इतनी बड़ी संगत। तो उसका उदाहरण मैं आपको ज्योतिष से देता हूँ। ज्योतिष जो है वो हमारी प्रस्तुति है। प्रेजेंटेशन शुड बी क्रिएट गुड। आप जब ज्योतिष करते हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण आले दर्जे का होना चाहिए, आपका टर्न आउट अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आप स्पष्टवादी होने चाहिए। जब आपका मन ना करे तो आप सीधा बोल दें कि मैं अभी आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। जितने विद्वान लोग आए हैं, इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, वो जो प्रत्यक्षदर्शी जितने इस मेलन में बैठे हुए हैं लोग, इनको और आचार्य जीडी वशिष्ठ जी, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, इनके परिवार को, इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान आत्मा परमात्मा आपकी सरस्वती को सदा कायम रखें, आपकी वाणी में सदा सरस्वती रहे, और जो आप कुछ बोले वो पूर्ण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय माता दी। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो हम एक वैदिक परंपरा से ग्रहों को समझते थे कि ऐसा है, परंतु यहाँ आके लग रहा है कि ये एक साइंस है, और इसको समझना एक बहुत गहरा विषय है। और साइंस को अगर हम समझ में आ गया तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी जो वेद शास्त्रों में सार था छिपा हुआ, वो हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने वो निकाल के सामने रख दिया। जिसको नहीं पता था अब उसको भी ज्ञान हो गया है। तो हमें इतना कुछ मिला है कि हम जो जहाँ थे तो हमें लगा कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, तो अब उससे भी ऊपर कुछ है। तो इसलिए हम आए, और आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े जो विद्वानगण हैं उनकी बातें सुन करके सब ने अपने अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं, तो उससे और भी ज्ञान मिल रहा है। ये जो आज जीडी वशिष्ठ जी ने रखा है, ये काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए। मैंने धर्मशाला के अंदर कहा था कि जलंधर के अंदर मैं कुंडलियां लगाऊंगा और उस पर डिस्कशंस करवाऊंगा। ये मेरे करने से पहले जीडी जी ये बाजी मार के इनके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि मेरी सोच इनके माध्यम से पूरी होनी थी, आज वो पूरी हो रही है।
जिस प्रकार से इन्होंने आपके बीच में विद्वान ला के बिठाए हैं, मैं यदि गिनूँ, बिट्टू जी बैठे हैं, बच्ची बैठे हैं, दिनेश गुरु जी हैं, बंसल जी, अक्षय जी, सेकड़ी जी, लेखराज जी, ये मेरे ख्याल से मैं गिनूँ जीडी जी को छोड़ दूँ तो 7 तो ये है ही हैं। तो 8वें मैं और विद्वान तो नहीं कहता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 7 ग्रहों के साथ राहु और केतु का साथ रहता, मैं और जीडी जी आ जाते हैं उसमें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब इतना ग्रैंड लेवल का सम्मेलन कभी देखा नहीं है, और ये सिर्फ गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ही से कर सकते थे। वो ज्योतिष को जहाँ ले जा सकते, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी और में वो गुब्बत नहीं है। तो बहुत शानदार आयोजन है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत नई जानकारी मिली है। बहुत ही अच्छा लगा, गुरुजी ने बहुत ही अच्छा सिखाया, और जो ट्रिक्स उन्होंने बताए वो लॉजिक है, और उन चीज़ों का लॉजिक जो हमारे को लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा काम करने में और हमें हमारी ग्रोथ में। एक बार मैं वश जी के साथ में फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो एक कुंडली के ऊपर हमने चर्चा शुरू की। यहाँ से इंदौर तक का सफ़र था प्रभु। मैंने लाल किताब के अनुसार एक प्रेडिक्शन निकाली, इन्होंने वैदिक के सूत्र के साथ उस प्रेडिक्शन के साथ जोड़ के एक और प्रेडिक्शन निकाली। मैंने दूसरी प्रेडिक्शन निकाली दूसरे योग से, इन्होंने उसके साथ जोड़ के वैदिक के साथ जोड़ के एक और निकाली। और उस दिन सच में मन बहुत गर्वित हुआ कि मेरे बड़े बुजुर्ग अभी हैं, और दिल से कदर कर। बेटा ये समुद्र है, समुद्रिक विज्ञान है, और ये जो हमारे बड़े बड़े विद्वान जैसे हमारे अक्षय भाई, जैसे हमारे वश जी, सेकड़ी जी, बंसल साहब, राजीव शर्मा, इनके अंदर कितने ज़बरदस्त गुण हैं। ये कहाँ से क्या निकाल देंगे कोई नहीं जानता, इसमें कोई तो राय नहीं। अभी यहाँ कुंडलियाँ बन रही थी, राजीव वहाँ बैठे उनके माँ बाप का नाम बता रहा था जब तक ये आदमी भी सामने नहीं आया। ऐसे ऐसे गुण भरे पड़े हैं। तो कहना यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अभी अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मैं नहीं हूँ बेटा, सबसे बड़ा तो ज्योतिष है। और जिस दिन हम इतने बड़े ज्योतिष को अपने अंदर सम्माने का पूरा मौका देंगे, पूरी मेहनत कर कर अंदर लेकर के जाएंगे, और ये कार्य आप में से कोई एक भी कर गया तो मेरा भी जीवन सफल होगा, धन्य होगा, और ज्योतिष तो हमेशा ही महान रहेगा। बस भाई यही। हाँ, मैंने वशिष्ठ ज्योतिष के ज़रिए थोड़ा सा आसान कर दिया है कि बड़े आराम से समझ आता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि दिन रात मेहनत करके वैदिक के एक से एक गहरे सूत्र को प्राप्त करने वाला कितना मेहनती है, वो कितना विद्वान। तो बेटा बस इतना ही है कि वैदिक शुरुआत से चलता है, जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरने सब पार करके फिर जाके चोटी पे लाता है। लाल किताब वालों ने ट्रेन बना दी, यहाँ से स्टार्ट हुआ फड़क। तो हमसे महान वैदिक है, इसमें कोई दोराई नहीं, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ कैसे गहराइयों को नापता हुआ चलता है। इसकी इस महानता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय ज्योतिष, जय वैदिक ज्योतिष, जय लाल किताब। गुरु जीडी वशिष्ठ जी धरती पे भगवान है, और सच में भगवान है। जितना ज्ञान आज मैंने यहाँ से पाया, इतनी ऊर्जा पाई, जिसके लिए मैं गुरु जी का और सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को धन्यवाद करूंगा कि जो हम लोग घंटों पेन कॉपी लेकर के कैलकुलेशन करते थे, उसके बाद हम बताते थे। यानी हम अपने 7-8 घंटे के ऑफिस में मुश्किल से 4-5 लोगों को ही ज्योतिष के बारे में बता पाते थे या उनकी कुंडली देख पाते थे। गुरुजी ने अपने सॉफ्टवेयर से उसको इतना ज़्यादा सरल कर दिया है कि मैंने देखा कि 2 से 2.5-3 मिनट में एक बंदे के सारे सवाल, सारी चीज़ें हो जाती। मतलब आश्चर्यचकित रह गया मैं कि इतना आसान कर दिया है। तो इससे हम लोगों को कुंडली देखने में काफ़ी आसानी होगी, और एक टाइम पे हम कई लोगों से मिल सकेंगे, कई लोगों को बता सकेंगे, और हमारा एक अच्छी अर्निंग भी हमारी हो पाएगी, जिससे हमारी सुचारू रूप से सारी चीज़ें अच्छे से चल सकेंगी। गुरुजी ने जीडी पैनल जो स्टार्ट किया है बहुत ही ईजी है, और उसको देखने के बाद अपनी कुंडली बंदा खुद भी अच्छे चेक कर सकता है, दूसरों के लिए भी कुंडली के देख के उसको सजेशन अच्छे से दे सकता है। और बहुत ईजी हो गया मेथड उसको देख के ना, कुंडली पढ़ना, देखना, समझना और समझाना भी
और लोगों को बताना, सुन के भी, देख के बहुत अच्छा लगता है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इस पे बहुत बहस होती है। तो वैदिक के अलावा उत्तराकाल अमृत कालिदास के लिखी हुई, ठीक, केरलीय ज्योतिष। अब उसने बात कैसे कही है कि जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे देखें, तो कैसे माने कि कौन सा छोटा। आपके पास तो घड़ी है कि ये 2 मिनट पहले पैदा हो, 2 मिनट, पर वो ग्रंथ क्या कहता है, जिस पर पिता की नज़र पहले पड़े वो बड़ा है, दूसरा छोटा है। अब इसमें क्या रह गया। इसलिए ज्योतिष के तो बहुत भेद हैं, उसके लिए समझ पाना एक जीवन बहुत थोड़ा है। जितना मिले उसको ग्रहण कर लो, बाकी को त्याग दो, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने जो ज्योतिष आए हैं उन्होंने जितने नए सूत्र बताए हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर के लिए कहते हैं ना कि बहुत क्रीम प्रोडक्ट है वो, कि अगर वो हमारे इसको यूज़ करते हैं तो हम बहुत अच्छा आगे जाके क्लाइंट्स को बेनिफिट्स दे सकते हैं। सर के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो बहुत बहुत ट्रू रहते हैं और वो एक एक्चुअल में जो प्रिंसिपल का वर्क करते हैं, जिसको हम ज्योतिष में सूत्र बोलते हैं, कि अगर वो फॉर्मूला हमने सीखा है और उसको हम अप्लाई करते हैं तो उसके एकदम टू द पॉइंट उसके प्रोडक्शंस आते हैं। सर जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, और ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि इस मुकाम पे पहुंचने के बाद में आपकी जो थॉट्स है वो कहते हैं ना कि विश्व को समर्पित होना, विश्व के कल्याण के लिए ये सोच रखना, तो हमारे लिए भी सर बहुत आइडल है कि हम भी फ्यूचर हमारा ऐसा ही देखते कि हमें भी काश सर जैसा कुछ करने का मौका मिले। GD वशिष्ठ जी को इतना दिया है, अब ये लोगों की सेवा कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। इतना बड़ा सेमिनार बिना पैसे का मैंने कहीं नहीं देखा, इसके लिए इनको साधुवाद। लुधियाना सम्मेलन में, मोगा सम्मेलन के लिए उन्होंने 1 लाख रुपया नकद अक्षय शर्मा जी को दिया। इतनी बड़ी रकम देने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए भी धन्यवाद। जो बात है सो है, अब देखने वाला ही तो बोलेगा जिसने देखा है। हर सम्मेलन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हर प्रोग्राम में कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी भी गुरुजी का कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर लो, हमारा ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है, और वो कहाँ तक जाता है उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है। गुरुदेव के लिए तो मैं सारी उम्र बोलता रहूँ तो वो भी कम है। ऐसा शख्स जो है वो कई सालों में एक बार जन्म लेता है, जैसे राम जी है, कृष्ण जी है हमारे लिए, तो हमने खैर उनको देखा नहीं, हमारी एक कल्पना है। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि गुरुजी एक भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, जो हर इंसान को ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि जो एकदम स्टीक होता है, और उनके समझाने का जो तरीका है, उनका समझाने का जो ढंग है, कम बुद्धि वाला भी होगा उसकी बुद्धि में भी बहुत जल्दी चला जाता है। उनका समझाने का जो तरीका है वो तो बहुत अप्रिशिएट है। GD वशिष्ठ जी के लिए तो हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि जिन्होंने अपने हमारे सनातन धर्म को, हमारे जो वेद है, शास्त्र को, इस ज्योतिष को एक ऐसे शिखर पटल पर लाए हैं। जो हमारे सनातन धर्म है, जो ज्ञान था वो हमारे ऋषि मुनि, साधु संतों, शंकराचार्यों का था कि जो उनको देना चाहिए वो अपने तक सीमित रखे, मगर इन्होंने अपना ज्ञान सबको दे दिया है कि सभी लोग, कि इस ज्ञान को सभी लोग आगे लो, दूसरों का जन भावना, जन कल्याण के लिए किया है। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज मैं बड़ा अपने आप को गर्वान्वित सा महसूस कर रहा हूँ। बहुत प्यारे प्यारे विद्वानों ने बहुत सुंदर व्याख्याएं की, और हम सबको जानने का मौका मिला कि अपने अपने जीवन के 25, 30, 40 साल के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने किस ढंग से हमारे सामने रखा, और आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। ये इतना आसान नहीं होता। ये ऐसा समझें कि तीर्थों को लाके आपके घर पे उपस्थित कर दिया। लोग जाते हैं तीर्थों पे, यहां तीर्थ यहां आ गए। तो इसके लिए सबसे पहले GD वशिष्ठ जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और ये मंच बड़ा अद्भुत है, न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ, आगे तो होगा, ये दोबारा करेंगे, आगे जरूर होगा। मैं गुरुजी से 6 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और गुरुजी के साथ में मेरी ज़िंदगी एक नए मुकाम पर चल रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई हमें चुनता है, हम नहीं चुनते, और ये ज्योतिष तो खुद ऐसी एक विद्या है जिसने मुझे चुना और गुरुजी ने चुना। इसके लिए मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे चंदा की महर, जैसे फूलों की सहर, जैसे माँ की दुआएं फल गई, यही कहूँगी। गुरुजी का जो आशीर्वाद मिला है तो सच में हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है। लोगों का तो भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है, लेकिन 2011 से मेरा विश्वास इनके साथ बढ़ता गया और आज 2024 हो चुका है और मैं आगे बढ़ी हूँ।
मैं पीछे कभी नहीं हुई, आगे ही बढ़ी हूँ। पहले जब मैं नहीं गुरुजी के साथ नहीं, मैंने बड़ा कुछ खोया है। अब मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने इतना कुछ पा चुकी हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। इनको अपने नज़रिए में एक भगवान की छवि देख के बैठी हुई हूँ कि ये मेरे लिए एक भगवान है। मैं इनके सामने आती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे दुख कोई नहीं है, सुख ही है। लेकिन फिर भी इनको देख के ना एक भगवान की छवि आती है। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। देखिए, प्रयागराज में घोषणा हुई है कि जो कुंभ है वो जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष की ज्ञान गंगा का जो कुंभ था वो आज शुरू हो चुका है, ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आज ये जो प्रोग्राम है, मैंने बहुत सारे ज्योतिष के प्रोग्राम अलग अलग तरीके से देखे हैं, कभी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये मानता हूँ कि जो आज का ये जो प्रोग्राम है, जिसे वास्तव में ज्योतिष की ज्ञान गंगा कह के संबोधित करना चाहिए था, ऐसा प्रोग्राम मैंने अपने जीवन काल में विद्यापीठ के अलावा कहीं नहीं देखा। सिर्फ विद्यापीठ के अलावा पहली बार ऐसा है कि इतने सारे विद्वान, यानी पूरी गैलेक्सी, सूर्य से लेके हमारे जितने नवग्रह हैं, उनके अधिदेवता, प्रतिदेवता, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल एक साथ देखने हो तो वो आज इस सभागार को देख ले, सब दिख जाएंगे। और मेरे भाई ने सही कहा कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, सभी प्रकार की जितने भी अलंकार हैं, विभूतियां हैं, वो कम हैं। और अभी हरियाणा का चुनाव आया, का रिजल्ट आया, तो सब लोग कहते थे इस पार्टी की सरकार बनेगी, उस पार्टी की बनेगी। तो मैं कहता था, देखिए, एक होता है प्रखर वोटर, एक होता है साइलेंट वोटर। जो साइलेंट वोटर होता है वो दिखता नहीं है, वो अपना काम कराता है। तो मैं गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का एक साइलेंट भक्त हूँ, एक साइलेंट शिष्य हूँ। मैं भले ही दिखूँ ना दिखूँ, लेकिन वो जो कहते हैं उनसे सीखने का प्रयास अवश्य करता हूँ। और वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने एक बात कही कि ज्योतिष के बारे में और गीता के बारे में बहुत कुछ बोला। मैं दो ही छोटी छोटी बातें बोलूँगा, एक लाइटर मोड में है और एक सीरियस मोड में है। जब अर्जुन ने अपने गांडीव को रख दिया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में और कहा कि मैं तो अपने निजी कुटुंबियों से युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान योगेश्वर ने अपना विराट मुख दिखाया और कहा, जिनको तुम मारना चाहते हो वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। और जब उन्होंने अपना विराट मुख दिखाया तो उसमें एक एक करके सबकी शव यात्रा दिखाई, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया कि इस युद्ध में अभिमन्यु भी मारा जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन को ये पता चला अगर अभिमन्यु भी मारा जाएगा तो वो कभी युद्ध करेगा ही नहीं। इसलिए भगवान भी ज्योतिष और धर्म के माध्यम से उतना ही दिखाना चाहते हैं जितना वो चाहते हैं। और ज्योतिष की बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। मैं कह रहा हूं कुछ करो मत करो, ज्योतिष के ऊपर लाखों ग्रंथ हैं, करोड़ों छंद हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाइक्लोपीडिया या रिटर्न मानुस्क्रिप्ट अगर किसी विषय पर है तो वो सिर्फ ज्योतिष के ऊपर है। जितने बड़ा विस्तृत ग्रंथ और विज्ञान ये है, कोई दूसरा नहीं है। और मैंने कुछ समय से क्या किया, मैंने सब पढ़ना छोड़ दिया। जब से वत्स जी और हमारी टीवी पे भेंट होने लगी 15-20 साल से, तो मैं जब भी, वैसे तो प्रैक्टिस करता नहीं, लेकिन कोई कुंडली आती थी तो मैं मन में ध्यान लगाता था अपने गुरुओं का। किन किन का? मेरे पूज्य सुखदेव चतुर्वेदी जी, जीडी वशिष्ठ जी, अनिल वत्स जी, मैं इनका ध्यान लगाता और जो मन में आता था बोल देता, और वही 100% सत्य होता था, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी वाणी, कोई भी फल, कोई भी शिक्षा कभी आपकी सफल हो ही नहीं सकती अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए कुछ भी करना, गुरु का आशीर्वाद और गुरु का ध्यान, गुरु का भ्रमण करना आवश्यक है। मुझे मौका मिला, मेरे मन में बहुत इच्छा थी आने की, गुरुदेव ने अनुमति दी, मैं उसके लिए ऋणी हूँ। गुरुदेव का जो सहयोग है, जो दान वीरता है, जो धर्म वीरता है, जो युद्ध वीरता है, जिसके कारण हम जैसे लोग खड़े हो पाते हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। एक मंत्र है जो मैं गुरुजी को समर्पित करना चाहता हूँ।
भुम भुम फुल्लारविंदम वसति फणपति जार्यते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्मे पाणौ प्रकल्पाम तिक तिक तिंधा दिगिंधा दीगते गिरगिरियते व्योमिन वाग्भिः कल्पान्ते तांडवोयम सकल भैरो भैरवो सनपायात्। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश नसीब समझ रहे हैं कि यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहुँच सके हैं, गुरुजी से मिल सके हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा एक सपना ही था, 15-16 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, पर पहली बार मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। हम लोग जब भी गुरु के चरणों में आते हैं तो ज्ञान हमें मिलना ही है। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ तो परमपिता परमेश्वर हमें ज्ञान देते ही हैं, बाकी आज कुछ बहुत सारे गुरु, उनसे भी हमें समस्त गुरुओं से ज्ञान मिला कि ज्योतिष की कुंडली को कैसे देखा जाता है, कुंडली में किसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है और क्या यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है या कहाँ पे नुकसान कर रहा है, ये सीखने को आज मिला। गुरुदेव की मैं बहुत टाइम से क्लासेस ले रहा हूँ और मुझे बहुत एक जिज्ञासा हुई इसे सीखने की, और आज ऐसे ज्योतिष आचार्य को देखकर मुझे लगा कि हाँ, ज्योतिष में कुछ है और इसे सीखने की मेरी उत्साह बनी कि मैं भी भविष्य में कैसा ज्योतिष बनूं। मेरे को सीखने को मिला कि सामने वाला व्यक्ति जो हमसे पूछने आया है, उससे पहले ही हम उस व्यक्ति को कैसे मतलब बता देते हैं, एक मतलब दिमाग से परे का ही सवाल है, साइंस के पास इसका जवाब नहीं। और जो गुरुदेव सिखाते हैं वो भी साइंस के तरीके से, जो साइंस को जानता है कि पैनक्रियाज और मतलब शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है उनकी मदद से, जो साइंस को जानता है ना, वो समझ सकता है कि किस तरीके की लॉजिक लगा के गुरुदेव बताते हैं, और उसकी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब गुरुजी के श्री चरणों को मैं याद करता हूँ तो मुझे एक पंक्ति याद आती है, हम लोग जो संघर्ष करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें जब उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका श्रेय मिलता है, तो ऐसा लगता है कि सूलों से तो जन्मों का नाता है, सूलों से तो जन्मों का नाता है, मगर मन फूलों की चुभन कहाँ सहन कर पाता है। मतलब उनके स्पर्श फूलों के समान है, और जब वो ऐसे स्नेह से देखते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो आंखें भर आती हैं उनकी इस दयालुता पे। और अगर आप सब भी ये महसूस करते हैं तो मैं उन्हें बुलाऊं यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के लिए, ज्ञान कौशल के साथ अपने आशीर्वाद में उद्बोधन के लिए। तो एक बार इस सभा कक्ष में ऐसी अद्भुत तालियां बजे। ये तालियां ज्ञान कौशल और गुरु चरणों के लिए हैं, जो अद्वितीय है, अद्भुत है, अपूर्व है। कृपया जोरदार तालियों से सहयोग प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट चलते रहना चाहिए। गुरु करता गुरु हरता है, गुरु करे भाग्य निर्माण, गुरु बिना नहीं हरि मिले, ना हो ना होवे कल्याण। श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो। जय माता की। मेरे बड़ों को प्रणाम और मेरे अपने छोटों को आशीर्वाद। सबसे पहले मैं अपने बड़ों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, कारण ये है कि इतने जीवन तक मैंने जितना कुछ खोजा है वो शायद आपको किसी शास्त्र में लिखा ना मिले, और उसकी वजह से मेरे सूत्र कुछ अलग हैं जिनका मैं प्रैक्टिकल यहाँ दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं अपने बड़ों से माफ़ी मांग रहा हूँ कि अगर वो उसका कुछ और उत्तर मांगेंगे तो शायद वो मैं नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात, मैंने अपना जीवन लाल किताब को दिया, सीखे मैंने सारे ज्योतिष,
लेकिन वो दे करके बाद में एक नया ज्योतिष तैयार किया जिसे आप सब लोग वशिष्ठ ज्योतिष के नाम से जानते हैं। अब ये वशिष्ठ ज्योतिष मेरी रगों में इतना ज़्यादा बस चुका है कि मैं इससे निकल नहीं पाता। और अब ये लगभग ये जो 2 साल बीते हैं, इस 2 साल के अंदर एक जन्म कुंडली देखना मेरे लिए कोई बड़ा कार्य नहीं रह गया है, बस एक नज़र भर चाहिए। आप में से बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं जो सीख रहे हैं इस वशिष्ठ ज्योतिष को, और आपके पास बहुतों के पास में जीडीवी पैनल यानी कि जो हमारा आचार्य पैनल है वो भी है। उसके अंदर जितनी प्रेडिक्शनें निकलती हैं वो वशिष्ठ ज्योतिष के हिसाब से ही निकलती है। मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मैं आज कुंडली देखूंगा, मैं सामने प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। जिन जिन की भी पर्ची आई, यहाँ पर भी पर्चियों का ढेर पड़ा और मेरी जेब में तो बहुत सारा पड़ा है। अभी बहुत सारे लोगों ने लगभग ये इतनी सारी पर्चियाँ मुझे दी हैं, तो देखते हैं मैं कितनी देख पाता हूँ। आप सबके सामने मैं आप सबको बताऊंगा भी कि वशिष्ठ ज्योतिष के हिसाब से एक जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है, देखना कहाँ से शुरू किया जाता है, और किसी भी चीज़ को जांचना हो तो किस प्रकार से जांचा जाता है। क्योंकि मैं जूम पे, फेसबुक पे, इन सब के ऊपर तो आपको बताता ही हूँ, लेकिन लाइव सेशन में ये हो जाता है कि अगर एक आध कोई सवाल आपके मन में है, बचता है, तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन मेरे बड़े गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इसको शुरू करता हूँ। जय माता की। सुबह 5 बजे जोधपुर। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। ये है लगन कुंडली जो सब गुरुओं ने देखी सबकी। ये लगन कुंडली है, और मैं ये जन्म कुंडली नहीं देखता हूँ। मैंने सबको बताया है कि मैं वशिष्ठ कुंडली बनाता हूँ। अब इसके अंदर अंतर आप देखिए कि लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति शुक्र बुध लगन के अंदर है, धन भाव के अंदर सूर्य मंगल राहु है, चंद्रमा चौथे घर में है, 5वें घर में शनि है, केतु अष्टम में है। अब इसके अनुसार अगर मैं प्रेडिक्शन करूँगा तो मेरे पास से त्रुटि रह जाएगी। जो वैदिक के बड़े गुरु हैं वो कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लाल किताब को ही बचपन से फॉलो करता हूँ। अब जो मैंने वशिष्ठ कुंडली बनाई है, आप देखिए कि कितना बदलाव हो जाता है इसमें। अब इनके लगन के अंदर बृहस्पति बुध शुक्र सूर्य, धन भाव में मंगल राहु और शनि चंद्र की युति, ये चौथे घर में और केतु अष्टम में। अब मैं देखना कैसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं 7वां घर देखता हूँ। 7वें घर के अंदर जो सब लॉर्ड है वो है राहु, तो इनकी मैरिड लाइफ का कारक राहु हो गया, जो कि धन भाव में बैठा है। और इसमें मैं फिर आगे चलता हूँ, मैं देखता हूँ महादशा। महादशा राहु की निकल के गई है 2020 तक, अब बृहस्पति की चल रही है। तो अब मैं इस बच्चे से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि 2020 तक मैरिड लाइफ के सुखों का खराब समय रहा है। बेटा जिसकी भी ये जन्म कुंडली है सामने आ जाए। राहु जब भी शादीशुदा जिंदगी का कारक बनता है तो वहाँ थोड़ी तकलीफ देता है। इस बच्चे की शादी हुई बेटा? हाँ। इसकी माँ को कितने कष्ट रहे, घर में कलेश और बीमारी कितनी रही? कितनी रही? काफ़ी। घर में सीलन कितनी रही? सीलन भी है। अच्छा, पैसा लूटना पिटना या प्रॉपर्टी का खराब होना ये कितना रहा? नहीं है। ठीक है। अब ये अकेला लड़का है कि 2 लड़के हैं?
मेरे 2 है। ये तुम खुद हो, तुम्हारे भाई कितने हैं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं आगे। तुम्हारा बच्चा है, तो तुम्हारे बच्चे हैं कितने हैं, बेटे कितने? मैं वही पूछ रहा हूँ। कारण मैंने क्या कहा, केतु अगर अष्टम भाव में हो तो वो 2 भाई होते हैं, ये लाल किताब के अनुसार असूल है, ठीक है? तो वो मैंने बताया। अब ये बताओ, इस वक्त में ये योग तो खराब है इसका, कि जो इसकी कमाई के लिए, घर की मन की सुख शांति के लिए, और अगर ये कमाता भी है तो घर वालों पे ही खर्च हो जाएंगे, नहीं तो पहले कमाई में ही दिक्कत रहेगी, ठीक है? दिक्कत है। तो अभी ये करता क्या है? कुछ नहीं करता, ठीक। इस वक्त में ये खास तरह की कोई विद्या सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है? हाँ, लैब टेक्नीशियन। अब ये सीख रहा है ना, क्योंकि इसका अच्छा वक्त कब से आया मैं आपको वो बताने लगा हूं। ये जब तक इसके ऊपर राहु और मंगल की दशा चली, कहने का मतलब चंद्रमा जब से ये पैदा हुआ है, ये चंद्रमा की महादशा में पैदा हुआ, मंगल की आगे महादशा आई, राहु की ये निकल गई, 2020 तक इनके घर के अंदर बुरा समय ही चला है, कोई खास अच्छा समय नहीं बीता इनका, जिसके अंदर बार बार दुख तकलीफें इनको आई होंगी, दवाइयों पे भी पैसे खर्च हुए होंगे, किचकिचबाजी भी रही होगी, और पैसा कुछ करने की कोशिश भी करी होगी तो पैसा खराब हुआ या मरना भी हुआ होगा। ये कितना हुआ बेटा? और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है। गुस्सा तो है ही, खैर मैं कह रहा हूँ ना, घर की मन की सुख शांति, वो उसी का मतलब यही है। तो ये चीज़ें खराबी रही ना ये सारी, हाँ यही। अब मैंने क्या देखा बेटा, जब ये पैदा हुआ तो ये चंद्रमा की महादशा में था। अगर इस वक्त में छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दूसरे घर में भी अगर कोई ग्रह ना होते तो ये भाग्यशाली बच्चा होता, भले ही शनि और चंद्र इकट्ठे थे। लेकिन अब ये जो योग है ये भाग्यशालिता को खराब करता है, उल्टा परिवार के अंदर दुख तकलीफ देता है। तुम्हारे अपने भाइयों के साथ क्या हालात रहे अभी तक? सही नहीं है, उनसे छूट गई ना, परिवार बिखर गया ना, क्योंकि ये बच्चे के पैदा होने के बाद संयुक्त परिवार रह ही नहीं सकता था, क्योंकि ये टकराव था। क्योंकि चौथा घर ये हमारे घर की सुख शांति का होता है, इंटीरियर का होता है, और ये हमारे कुनबे का घर होता है, जन्म कुंडली का दूसरा घर। जिस भी बच्चे की कुंडली के अंदर दूसरे और चौथे घर के अंदर ज़्यादा ग्रह आ जाएंगे और उनकी महादशा चले तो परिवार कभी संयुक्त नहीं रह पाता है, समझ गए? अब ऐसी अवस्था में इसके तो योग भी बड़े प्यारे हैं, बुध बृहस्पति शुक्र और सूर्य लग्न के अंदर। ये बच्चा अगर अभी भी कोई भी विद्या सीखे, क्योंकि बृहस्पति की महादशा आ गई है, बृहस्पति की महादशा आ गई है तो पहले 8 साल तो इसको उसने भरना ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 11वां घर और तीसरा घर दोनों खाली है, तो इसलिए ये बृहस्पति बहुत अच्छा देंगे। लेकिन अभी भी क्या भाग्य अटका रहा है? अटका ये रहा है कि महादशा बृहस्पति की है, लेकिन लाल किताब दशा राहु की चल रही है। तो ये अभी भी तुम्हारे घर के अंदर अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट, किचन, कबाड़ या सेफ्टी टैंक, यानी कि जिसे राहु बोला जाता है, ये अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर है तो तुम्हारे घर में अभी भी दवाइयों का दौर, पैसे की खराबी, जिसका भला करोगे उसी से जूते खाने के योग, ये सब चल रहे होंगे। अभी ऐसा हो रहा है? टॉयलेट है। तो जब तक नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट को तुम हटा नहीं देते, एक चांदी की ठोस गोली इसके गले में डाल के ये 43 दिन लगातार काली स्याही, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और शनि को जब मिलाते हैं तो इसको एक तो लाल किताब बोलती है पानी पे तैरता हुआ घर, और दूसरा ये काली स्याही, इसे काली स्याही बोलते हैं, पानी के अंदर कालापन घुला हुआ। 43 दिन लगातार काली स्याही अगर शनि मंदिर में दे देते तो इस बच्चे की किस्मत के सारे बुरे योग खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इतने में। और हर महीने पहले शुक्रवार को, क्योंकि केतु देख रहा है मंगल को, तो ये क्लेश करवाएगा, गुस्सा करवाएगा, वाणी ऐसी होगी जो दूसरे के सीने के पार निकल जाए। इसको ठीक करने के लिए हर महीने के पहले शुक्रवार को एक काला सफ़ेद कंबल तुम्हें दान देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। ये साल भर नहीं रोकना। ये 2 उपाय कर दो, माँ भी ठीक, पैसा भी ठीक, घर की सुख शांति भी ठीक, और काम काज करके ये सबको पालने वाला बच्चा बन जाएगा और ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशहाली पाएगा। लेकिन अभी तो इसे बोलना भी नहीं आता। यही जानने आए थे? पक्का? और कोई सवाल है? खुश रहो, सुखी रहो, जाओ। एक ही बार में इतना सेटिस्फाई हो गए, ये कैसे हो गया?
इस पर अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है बेटा। इस कुंडली के अंदर एक तो जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, पहले लगन में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, स्पेशली सूर्य की, सूर्य के ऊपर, और तो ये खराब करेंगे। और दूसरा जो मंगल राहु का आप यूजुअली उपाय बोलते हो कि किचन में खाना खाना है। बेटा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। बात ये देखते हैं कि साम्राज्य किसका है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है, तो चलती किसकी है? जिसकी सरकार हो। तो सरकार के नाम पे मैंने क्या कहा? महादशा। महादशा जिसकी आ गई उसकी सरकार है। अब छोटे छोटे प्रांतों के अंदर अलग अलग भाई सरकारें भी हो सकती हैं, तो आप लाल किताब की दशाओं को लगा लो कि जब जो आएगी वो भूचाल बचाएगी या दे के जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं। योग है, मैंने बोला पानी पे तैरता हुआ घर। दूसरा मैंने बोल दिया कि नहीं, घर की मन की सुख शांति खराब। अब ये शनि की जो तुम दृष्टि बोल रहे हो, शनि की दृष्टि कभी बुरी नहीं होती। बस शर्त ये है, अब जैसे शनि और बृहस्पति के मेल के लिए लाल किताब के अंदर तो शब्द प्रयोग हुआ जादूगर। तो ये बच्चा किसी भी विधा को सीख करके उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच सकता है, लेकिन पहले पैसा जमा करने का योग तो हम कर लें। तो इसीलिए मेरे को ये काली स्याही मंदिर में रखवानी पड़ी। ठीक है? ठीक है गुरु। हाँ बोलो बेटा, खड़े होकर बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, जैसे पहले 8 साल बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, तो बुध के साथ होने में ये चक्र में पहले 8 साल नहीं बनेंगे? नहीं, कहीं पर भी ये बृहस्पति बैठे हो, जब उनकी दशा आती है तो पहले 8 साल उनका खास फल होता है। लेकिन अगर वो किसी बुरे योग के कारण पूरी तरह बुरे हो रखे हैं तो पहले 8 साल में वो दबा के बर्बाद करते हैं। ये होता है। ठीक है? अब ये बहुत छोटा बच्चा है, 9/11/2012, 9/11/2012, 11:47 AM, बीकानेर। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। ये बच्चा शुक्र की महादशा में पैदा हुआ और शुक्र भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए हैं बृहस्पति की दृष्टि की। और लेकिन सूर्य बुध राहु 10वें घर में और चंद्रमा अष्टम में, तो ये माँ के लिए, घर की सुख शांति के लिए योग अच्छा नहीं है। इसके मामा के लिए अच्छा नहीं है और इसके पर्सनल स्वभाव के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि 11वें स्थान पर मंगल इसको सपोर्ट दे रहे हैं, लाल के साथ के अनुसार 8वें और 11वें का कॉम्बिनेशन होता है, ये अगर इसको सपोर्ट दे रहा है तो ये बच्चे की कामयाबी बिल्कुल सुनिश्चित की जा सकती है छोटे उपाय से। अब ये जो एक योग है बृहस्पति शनि, ये शुक्र की महादशा में पैदा हुए, लेकिन वो 2022 में ही खत्म हो गई, बहुत कम देर के लिए लगी। अब ये योग क्या बनता है कि जायदाद ही जायदाद होगी, ये एक योग बन गया। क्योंकि शनि शुक्र जब 9वें में होते हैं और बृहस्पति 5वें 6ठे 10वें घर में हो तो इंसान के पास जायदाद बहुत होती है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन सूर्य की महादशा 2022 में ही शुरू हो गई, जिसने घर की मन की सुख शांति, रुपए पैसा, प्रॉपर्टी और मामे के हिस्से को खराब किया। ये किसकी कुंडली है बेटा? किसके बच्चे की कुंडली है? आजा 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 क्या भाग्य। इस वक्त में तुम्हारे घर में रुपए पैसे की और तुम्हारे भाई की, तुम्हारा बेटा है ना ये, तुम्हारे भाई के क्या हालात चल रहे हैं? बहुत बुरे हैं सर। और इसकी नानी के शारीरिक हालात क्या हैं? जी हाँ, बहुत बुरे हाल है। मतलब कि पियर तो जो बर्बाद है, पियर बर्बाद है। बिल्कुल। इसके 2022 तक अगर हम लगाएं तो बेटा इसके बीच में जब से पैदा हुआ उसके बाद तुमने जायदाद बनाई थी? कुछ नहीं बनाया, गवाया है सब। सब गवाया ही है, बना नहीं अभी। चलो भविष्य में वो बनाएगा।
लेकिन ये जो योग टकराव है चंद्रमा का, ये बहुत ही बुरा है। कारण उसका, इसके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है। अगर हम लाल किताब की दशा की बात करें, शनि की है, लेकिन इस वक्त में आप घर बनाना चाहते हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि ज़रूरी है। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ। चलिए अब मैं ये बताता हूँ इनका घर कब बन रहा है। ठीक है, अब हमने इस दशा पे क्लिक किया, इनके ऊपर 2026 तक ये दशा है। 9 नवंबर से 2 साल तक इसके बीच में तुम्हारा घर बनने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने आज तक कितनों से पूछा है, उन्होंने कहा आपके घर बनने के योग ही नहीं है। और तुम तैयारी कर रहे हो? हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो ना? सोच रहे हैं अभी, मतलब कि इसके पापा पे कर्ज क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब सुन, ऐसे कर 43 दिन लगातार चावल और थोड़ी सी मिश्री ये मंदिर में दे दे, तेरा घर बन जाएगा। ये मैंने दे दी सर, और मैं सोमवार के सोमवार दे रही हूँ। बस इसे बंद मत करियो, अगर रोक दिया तो मकान नहीं बनेगा। हाँ, और अगर ये चलता रहा तो तेरा मकान बन जाएगा। मुझे इसके पिता के बारे में थोड़ा सा जानना है। इनका दिमागी संतुलन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये, अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बेटा सूर्य ग्रहण है। अच्छा। 1 किलो जौ दूध के साथ धो के लाल कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में रख दे, और हर मंगलवार को 100 ग्राम काले सफ़ेद तिल दान दे दे। इसके पिता वाला हिस्सा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इनका मतलब कि सोच यूँ है कि पैसा इतना आएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तू बेटा अब जो मर्जी सोचती रहे, किस्मत तो अब चलने लगी है। ठीक है, जो खुश है सच्ची। ये आपको जानबूझ के मैं प्रैक्टिकल सामने दिखा रहा हूँ। एक साल को निकाला जा सकता है। लाल किताब की खासियत है कि एक वर्षफल निकाला जा सकता है। लाल किताब की खासियत है कि एक महीना निकाल सकता है, 1 महीने में क्या क्या होना है। और लाल किताब की खासियत है कि आज का दिन कैसा जाएगा ये भी निकाला जा सकता है। समय चाहिए हर चीज़ का। अब ये भी कुंडली क्लियर हो गई। अब अगली कुंडली देखते हैं किसकी आती है। 4/9/1981 10:35 PM श्रीनगर। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। क्योंकि ये बड़ी है तो इसलिए हम देखते हैं 7वें घर का सब लॉर्ड कौन है, वो केतु है। केतु भाग्य स्थान के अंदर बैठा है। अच्छा है योग, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। पहले ये बता बेटा, तेरे को गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो थोड़ा बहुत आता है। ये मंटो कौन है? जी जी मैं हूँ गुरु जी। अच्छा, तू नमकीन चटपटा कितना खाती है? बहुत खाती हूँ। आंखों पे चश्मा लग गया? अभी मतलब थोड़ा, हाँ हाँ जी थोड़ा लग गया। जी जी जी। तेरे मम्मी पापा के स्वास्थ्य का क्या हाल रहा? पापा तो इस दुनिया में नहीं है, मम्मी बहुत दिक्कत है। और पापा को क्या दिक्कत हुई थी? उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जी। उससे पहले स्किन प्रॉब्लम किसको हुई थी घर में? मम्मी को। मम्मी को ही? जी। ठीक है। मम्मी के भी ऑर्गन की कोई दिक्कत आ रही है? जी। ओके। तेरी शादी को कितने साल हो गए? सर 2017, इट मीन्स 15 साल 16 साल, तो 15 साल हो गया। दूसरी बात सुन ले बेटा, शनि खराब 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। जी। शुक्र के 6ठे घर में बैठने से बहुत ही खराब बुध 5वें घर में बैठा है तुम्हारा। जी। ये ऑर्गन फेलियर की दिक्कतें देता है माता पिता को। जी जी। और तेरी बच्चा पैदा करने के लिए जो ट्यूब्स का काम होना चाहिए, गायनी पार्ट का काम होना चाहिए, वो कमज़ोर हो रहा है, उसमें खराबी हो रही है। जी। इसमें दिक्कत हो रही है। फिर यही जो गुस्सा भी देता है, और क्योंकि 6ठे घर का चंद्रमा है तो कमाई की तरफ ध्यान बहुत लेकर के जाता है। तरह तरह की चीज़ों को पाने का पूरा ये सम्मान बनाता है, लेकिन बुध की खराबी की वजह से आदमी ज्ञान पाकर के भी अधूरा रह जाता है। जी जी बिल्कुल सही है गुरुजी। समझ गए ना? बिल्कुल। तो इस बुध को अच्छा करना वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसकी वस्तुएं घर से निकाल,
बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बरसात में भीगी लकड़ी, ये तो निकालनी है। शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये सब तेरे घर में नहीं होना चाहिए। 2 साल से निकाल दी हूँ। हाँ, अब इसको ठीक करने के लिए पहले तेरी माँ को ठीक करते हैं और उसके बाद बच्चे का सुख भी आएगा। जी जी गुरुजी। लेकिन पहले ये बता, क्योंकि कि राहु और केतु है तो दोनों ही छलावा, तेरी मैरिड लाइफ कैसी है? मैरिड लाइफ तो दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है, पर ठीक। अब मैं आप सबको बताता हूँ, अगर यहाँ पर 7वें घर में कोई भी ग्रह होता तो मैरिड लाइफ चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसका केतु था मैरिड लाइफ का कारक। ये इसलिए चल रही है क्योंकि ये त्रिकोण जो बना है, 5वें घर के अंदर ग्रह, 7वें में कोई नहीं, और 9वें घर के अंदर ग्रह, तो बल्कि उल्टा 4 ग्रहों का इसको सहयोग मिल रहा है। ये मित्र है, ये चलेगी। लेकिन चंद्र शुक्र का यहाँ और बच्चों के स्थान पर बुध का यहाँ होना, चंद्रमा भी बुध का दुश्मन है, और शुक्र जब छठे घर में बैठ जाता है तब तो वो बुध का जबरदस्त दुश्मन बन जाता है, जबकि दोनों मित्र हैं। इसीलिए मैंने माता पिता की बात कही, पिता भी बीमारी से गए, माँ भी बीमार पे और तेरे बच्चे नहीं हुए। ठीक है, तो इसको अब ठीक करना है, तो कैसे करेंगे हम? गुरुजी मैं 6 IVF भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। चल अब ना तू 3 महीने बाद कोशिश करियो। जी जी। उसके लिए करना क्या है तुझे? जी। 43 दिन लगातार एक बांस का टुकड़ा लेकर के मंदिर चढ़ाना है। बांस का टुकड़ा, या 43 बांस की बांसुरियां लिया, हर रोज एक बांस की बांसुरी मंदिर में दे दे, उसके बाद देख बच्चा तेरे पेट में आ जाएगा। जी 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 जी। ठीक है, और इससे तेरी माँ भी ठीक हो जाएगी जी, और तेरा गुस्सा भी कम हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है, सोना अगर बेचा या गिरवी रखा तो जिंदगी में गरीबी पाएगी। मैं रोड तक आ गई थी गुरुजी। है, रोड पे आ गई थी सोना एक बार बेच के, ये तो बात हो चुका है, हो चुका है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हर 3 महीने में भले 1 ग्राम सोना खरीद के लिया, बुढ़ापे के अंदर 2-2 किलो के सेट पहन के अपने बेड पे बैठेगी। अभी करती हूँ गुरुजी। शाबाश, खुश है, सुखी रह, खुश है। वशिष्ठ ज्योतिष ने ज्योतिष को बहुत आसान बना दिया है। अगर इनके सूत्रों पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे महादशा काम ही नहीं करती, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे मंगल दोष होता ही नहीं, कोई कहेगा नहीं मांगलिक का कोई असर नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नहीं, हर चीज का असर होता है, हर चीज का असर होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अपने ज्ञान का अधूरापन विज्ञान को खराब करता है। आपको अगर ज्ञान पूरा हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना देख पाए। अभी अगर मैं छोटी सी बात को, अगली कुंडली में कोई एग्जांपल आता तो मैं आपको बताता हूं। महेश लाल त्रिपाठी, 5/11/1975। आ जाओ आगे आ जाओ। बर्थ प्लेस कहाँ का है? रीवा मध्य प्रदेश। लो, जो मांग रहे थे वो सामने ही आ गया। यही तो मेरे परमात्मा की कृपा है, जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने। देखिए जरा, ये शनि की महादशा में पैदा हुए, और शनि की महादशा में जब ये पैदा हुए तो शुक्र 12वें स्थान पर, केतु अष्टम भाव में था। ये इनकी लगन कुंडली ये है, और मैं ये बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ वशिष्ठ कुंडली। तो ऐसे में जब ये पैदा हुए, शनि की महादशा में पैदा हुए, लेकिन इनको शनि अच्छे का उस वक्त में 1988 तक कोई फायदा नहीं मिला, बिल्कुल मामला खराब रहा होगा। ठीक है, शनि के बाद आ गई बुध की महादशा 1988 से 2005 तक। इसके अंदर तुम्हारा टैलेंट का निखार भी, बाकी सारी चीज़ें भी, परमात्मा की दया से कुछ ना कुछ सुख इकट्ठे होते हुए तुम्हें नजर आए होंगे। ये है क्योंकि कर्म स्थान खराब था, पिता के घर का जो हिस्सा है वो
ग्रहों से खराब हो रहा है, दबा हुआ है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टैलेंट का होगा। फिर आ गया केतु, 2005 से 12 बुरा, बहुत बुरा। किस हिस्से में बुरा? तो ये 8वां घर है। भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर, अपने परिवार के जो निजी लोग हैं, दादा के परिवार, उनके साथ में कोई ना कोई समस्याएं बनी होंगी। क्या हालात रहे तब? बिजनेस में नुकसान था। मुंह के पास बिजनेस में नुकसान था। बिजनेस में नुकसान था। नुकसान था 11-12 के आसपास। हाँ। चाचा ताऊ के साथ क्या हालात बने तब? नहीं, संबंध ठीक थे। उनके साथ संबंध ठीक रहे। ठीक है बेटा। अब ये हिस्से ने यहाँ कमज़ोर कर दिया। अब आई शुक्र की महादशा 2012 से, जो 32 तक चलेगी। अब इसके अंदर तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे मकान और तुम्हारे पापा का फायदा क्या हालात रहे? फादर तो एक्सपायर हो गए 2016 में। हाँ। और तुम्हारे कामकाज का क्या हाल रहा? कामकाज सर 2014-15 तक खराब था। 15 से अच्छा, वो आगे की दशाओं में और देखते। और इसी के अंदर जब ये 2012 में आई दशा, उसके बाद तुम्हारे मकान का क्या हाल रहा? मकान तो पैतृक था सर। पैतृक था। हाँ। उसके बाद ऊपर बनाया? नहीं, वो नहीं बनाया। डबल स्टोरी था पहले ही से। अभी जब वैस जी कुंडली देख रहे थे तो एक लेडी ने सवाल पूछा था, या किन्हें नहीं, शायद शेखड़ी जी जब देख रहे थे, उस वक्त में था क्या, शनि 10वें में था। इनका भी शनि 10वें में। लाल किताब कहती है कि शनि 10वें में हो, अगर अपनी 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया तो बना लिया, रिकवरी हो जाएगी। 48 साल के बाद अगर बनाया तो ऐसे नुकसान होंगे, जितने का मकान बनेगा उतने के नुकसान होंगे। ये है उसकी थ्योरी। और अब इनका, क्योंकि शुक्र का फिर लाल किताब का समय चल रहा है, तो इस वक्त कामकाज के अंदर स्ट्रगल चलेगी। जो तुम तरक्की पाना चाहोगे वो पूरी तरह से नहीं होगी, जबकि ये शनि मालो माल करने वाला शनि है। ठीक है। केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, किसी न किसी रूप में धन को हिलाती ही रहेगी ये। और वैसे भी 12वें और दूसरे घर का लाल किताब संबंध मानती है, भले 25% मानती है, तो ये कहीं ना कहीं बकरी के दूध में मींगने तो डालेगा ही डालेगा, है ना। तो इसको अगर तुम ठीक करके चलते हो तो ये शनि तुम्हें बहुत शानदार फल देगा। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है, तिल्ले वाली जुत्ती, शुक्र शनि केतु, तिल्ले वाली जुत्ती महीने में एक बार किसी गरीब को दान दे दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 200-400-500 रुपए की आएगी। ठीक है। क्या जानना चाहते हो बेटा? आगे का समय तिल्ले वाली जुत्ती के ऊपर डिपेंड है। ठीक ठीक है। अभी तक तुमने ये नहीं बताया तुम करते क्या हो? मेरा सर कई सारा काम है। हाँ। एक्चुअली 2005 में फैशन ग्रेजुएट था। फिर मेरा प्रॉपर्टी में हो गया। और अभी वास्तु और सब कुछ कर रहे हैं। तू बदमाश आदमी है। जब मैं बोल रहा था कामकाज कितना खराब है, वो नहीं तेरे मुंह से निकला। और क्योंकि ये बदल ही जा रहा है, कर्म स्थान पे चोट पड़ रही है बार बार। जब भी किसी की जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर में, 12वें घर में और 8वें घर में ग्रह होगा, उसका जिंदगी में ढंग से कभी काम सेट नहीं होता। भले ही वो आसमान को छू के फिर धरती पे आ जाए, फिर आसमान पे चढ़े, फिर धरती पे आ जाए, ये उसके साथ चलता ही रहता है। तो यही तेरे साथ होना है। तो ये चमड़े की तिल्ले वाली जुत्ती दे बेटा। ठीक। देख, हमेशा के लिए एक काम के सेट हो जाएगा। अब अगर वास्तुकार बनाए तो फिर लंबा चलेगा। ठीक है। ठीक। खुश है, सुखी रहे। यही एग्जाम्पल मैं आप सबको देना चाहता था। और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं बेटा, अगर आपकी समझ में आ गए तो आज रात को जा कर के आपको अपने घर वाले तो छोड़ो, पड़ोसियों की कुंडली भी समझ आ जाएगी कि कौन सुख पाएगा कौन दुख पाएगा। और यही मेरा मकसद रहा है। मेरा मकसद ये था कि आज जितने भी गुरु आए हैं उन सब का ज्ञान आप सबको मिले और आप परंगत हों। और आपके परंगत होने के पीछे मेरा बहुत बेनिफिट है। मेरा बेनिफिट ये है कि जहाँ भी जाऊँगा, अभी मेरे को कई लोग मिलते कि फलाने के पास गया था, फलाने के पास गया था, मुझे कुछ नहीं मिला, वह सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब अगर लोग तुम्हारे पास से सेटिस्फाई होकर के जाएंगे, मुझे आके कहेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, तो मेरे मन को ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है।
अब ये संजीव ठाकुर की कुंडली देखने लगा हूं। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद करम पे अपने, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो। अभी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सम्मेलनों में कई में बोली है, लेकिन पता नहीं किसी के पास रही किसी के पास नहीं रही। संजीव, तेरी शादी कब हुई बेटा? 2014 फरवरी। 2014 फरवरी। यस। तेरे घर में क्लेश और बीमारी कितनी है? शादी के बाद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, तो क्या हालात रहे? लड़ाई झगड़े हुए हैं। अच्छा। और स्पेशली घर बनाया था जब। अच्छा। तो पापा जी रिटायर हुए थे, उन्होंने घर बनाया उसके बाद, तो उसके बाद प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। तू शराब पीता है? मैं नहीं पीता। शाबाश, तेरे को ठीक करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब ये योग है, एक योग ये देखिए, ये सबसे बुरा योग है और इसको ठीक करना सबसे आसान है। मंगल चंद्र शनि, इसे मैंने नाम दिया है नरक योग। इसे मैंने नाम दिया है नरक योग, क्योंकि किस बात के ऊपर लड़ पड़ेंगे वो बात का पता नहीं, कौन सी किसको क्या बात बुरी लग जाएगी कुछ पता नहीं। और इसके अंदर कहीं शराब का मिश्रण हो जाए तो घरों के अंदर रोज शराब पीकर के जो मार पिटाइयाँ होती हैं वो यही योग है। और इसके अंदर जैसे ही मकान बनता है, यानी कि शनि को जब हम खड़ा करते हैं तो घर के अंदर धन की कमी, प्रॉपर्टी पैसे का फंसना और घर की सुख शांति का खराब होना, दवाइयों का दौर आना, ये सब कुछ होता है। बेटा कोई प्रॉपर्टी भी फंसी या कोई खराब हुई? नहीं, प्रॉपर्टी नहीं फंसी गुरुदेव कोई। वो नहीं फंसी, ऐसा नहीं हुआ। बाकी सब ठीक चला। हाँ, बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छा, काम का योग, यहाँ 10वें घर के अंदर जो योग है इसको चोट नहीं पड़ रही। तुम काम क्या करते हो? काम मेरा बैंकिंग लाइन में था। वैसे आर्मी में जाना चाहता था शुरू से। हाँ। और बस में जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला मैं। हाँ। तो उन्होंने बोला हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। काम क्या कर रहा है? बट अभी बैंकिंग लाइन में हूँ मैं, बैंकिंग NBFC में हूँ मैं। बिल्कुल। यस। और वो लगातार तो बना हुआ है उस पर? लगातार बना, लेकिन लास्ट मंगल की दशा अभी शुरू हुई थी ये, तो उसमें मैं फिर नीचे गिरा। मंगल, चंद्र और शनि की दशा जब भी आएगी वो तो गिरने के लिए ही बनी है बेटा तेरे। जी गुरुदेव। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी बुध की महादशा है। बुध की महादशा है, अंतर गुरु का है। हाँ, ये चीज। अब ये मंगल की लाल किताब की दशा आई तो ये तेरे को फिर खराब करेगी। हाँ जी, ये मैं अभी जब शुरू हुआ था तो मेरा जॉब चला गया था उस टाइम पर। ऐसा ही हुआ ना? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। हाँ, ये चीज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बुध की महादशा इसकी बहुत अच्छी है। 10वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि ना 12वें घर में कोई ग्रह ना 8वें घर में कोई ग्रह है। ये बुध की महादशा से पूरा फल देगी, लेकिन बीच बीच में ये प्रधानमंत्री बदल जाता है। अब राष्ट्रपति लगा लो, वो हो गया। अपनी महादशा प्रधानमंत्री ने काम करना होता है। ये जब भी लाल किताब के अंदर की दशा बदलती है ये मामला खराब कर देता है, अगर ये खराब हो गया तो। अब हुआ क्या, अब इसके ऊपर मंगल की दशा अगर हम देखें 2023 जून के अंदर आ गई बेटा। बिल्कुल। तो वहां से तेरा कामकाज फिर खराब, उसके बाद से ये खराबी की तरफ। इसके अंदर खास तौर पे फिर क्लेश की अवस्था कितनी बड़ी हो रही है? हाँ, लड़ाई झगड़े रहे हैं, लेकिन मैं उपाय काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। शाबाश। चावल और मेरा देसी खांड मंदिर में जाता है। शाबाश। और काले सफ़ेद तिल वो भी मेरे उसमें जाते हैं। और मैंने अब तो कुत्ता पाल लिया है, बिल्कुल जेट ब्लैक, जो मेरा बेटा इसके लिए ताली हो जाए। ऐसे एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो अपना इलाज स्वयं करके कॉन्फिडेंटली लोगों का इलाज कर सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यही इसका इलाज है। और यहाँ ये योग ने फल दिया, जबकि मंगल को कोई टक्कर नहीं पड़ रही, कोई बुरा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ योग जिसे मैंने लाल किताब के अनुसार नर्क योग बोला हुआ है उसका पड़ रहा है। ये चावल देसी खांड का तो फल तेरे को बेटा अच्छा मिलेगा ही। अगर इसके साथ हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी दान दे तो वो तेरे को और भी सुपर फल देगा। गुरुदेव वैसे नारियल और साबुत बादाम ना, जैसे वो छोड़ दो। तवा, चिमटा या अंगीठी दे, और इसके साथ में पत्नी को चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का मीना पहना रखे। हाँ,
गुड़ नहीं उसने खाना, गुड़ भी नहीं खाते हैं, दिन के वक्त का परहेज वो भी नहीं है रखना सर, वो भी नहीं है। तो बेटा फिर तो निभा जाएगा, फिर नहीं अलग होता। बस गुरुदेव राजयोग एक्टिवेट तो हो गया है। जैसे कि आपने एक समागम में बताया भी था कि तीसरे घर में अगर एक या मल्टीपल ग्रह हो तो परसों परसा परसराम वाला, तो परसों से अच्छा परसा हाँ, तो तूने ये पूछा भी था। हाँ जी हाँ जी बेटा चावल देसी खांड बंद कर दिया तो परसों नहीं, परसों बन जाएगा। नहीं नहीं परसों परसा हो गया, लेकिन परसराम कैसे बनना ये बता दे। परसराम के लिए तेरे को मंगल की दशा के निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। और कब हो जाएगा? 2029 में जब बुध आएगा, इधर भी बुध की चल रही है, उधर भी बुध की आएगी, दूसरा है ना, उसके बाद बनेगा और जबरदस्त बनेगा। चिंता मत कर, खुश है। गुरुदेव बस एक पुत्र के लिए है कि बेटा, 2 बेटियां मेरी, एक बेटा और एक मेरा केस चल रहा है लीगल। सूर्य की टक्कर बृहस्पति को, बेटा इसके अंदर तो पत्नी बचानी मुश्किल हो जाती है। अच्छा चल रहा है ना, चल तू उपाय कर रहा है, अच्छा चल रहा है। 43 दिन 60 ग्राम नाग केसर जल प्रवाह कर दे, तेरे पुत्र हो जाएगा। ठीक है। और गुरुदेव एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें मैं जीत गया हूँ, नीचे वाली कोर्ट में, ऊपर वाली कोर्ट में चल रहा है, बट टाइम हो गया थोड़ा। पैसे नौकरी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किस चीज को लेके है? मतलब चेक बाउंसिंग का है, मैंने किसी को पेमेंट दी थी। तो मैं तो पहले ही कह रहा था बेटा। हाँ जी बट क्योंकि प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, इसका कोर्ट केस हो, चलता ही है। तवा चिमटा अंगीठी ही हटाएगा जी, ठीक है। उस पर नाग केसर करेगा, पुत्र भी मिल जाएगा, सरकार का घर भी आबाद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, इसी से काम हो जाएगा। हाँ बेटा, इसी। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। एक कुंडली देखने में मेरे को 1.5 से 2.5 मिनट लगता है। ये तो यहाँ पूछताछ कर रहा हूँ, नहीं तो सामने बैठा के तो 2.5 मिनट के अंदर आदमी का खेल खत्म हो जाता है। ये जो मैंने लॉजिक समझाया, अगर और कोई किसी को कंफ्यूजन है यहाँ लॉजिक समझने में तो पूछ सकता है। बोल बेटा। चंद्र मंगल शनि अगर छठे भाव में होंगे, चंद्र मंगल शनि अगर 10वें और 11वें घर को छोड़ के किसी भी घर में होंगे तो वो बुरा फल देंगे। ये योग होगा, यही खराब योग होगा। और अलग अलग घर के हिसाब से बीमारियां अलग बन जाएंगी, हालात यही होंगे। तो अब जो आपने वशिष्ठ ज्योतिष को समझा है बेटा, महादशा कौन सा बुरा फल दे देगी ये आपको पता चल गया, और कौन सी महादशा आपको शुभ फल दे देगी ये आपको पता चल गया। आज के बाद महादशा को गलत कहने वाला आप में से एक भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एक इंसान 10-10, 20-20 आदमियों को सिखाए। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद कर्म पे अपने, कलम चले खुद कर्म पे अपने। झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो। यहां आपको देखने को जबरदस्त चीज मिलेगी, जबरदस्त असली गरीबी का योग। इसके अंदर धनु राशि का, अपनी ही राशि का बैठा हुआ बृहस्पति चौथे घर का सबसे गरीब, क्योंकि ऊपर से शनि केतु मार रहे, नीचे से बुध मार रहा है। घर के अंदर कलेश, बड़े बुजुर्गों के साथ हालात का अच्छा ना रहना, प्रॉपर्टी पैसे का अच्छा ना रहना। 4 पैसे आ भी गए तो खाने ही नहीं आएंगे, सब लुट जाएगा। ऊपर से सूर्य, मंगल और शुक्र का आपस में इतना बुरा टकराव, जो कि शादी के बाद डेली इनकम और पत्नी के सुख दोनों को किसी न किसी रूप में खराब रखेगा। पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने की जगह नेगेटिविटी के साथ में गृहस्थी चलेगी। ये तुम्हारी है बेटा? इनकी है। तेरी है। तेरे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ क्या हालात हैं? बिल्कुल बेकार गुरुजी। और प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के आपस में विचारों का तालमेल खराब होना कितना रहा? 8 महीने के थे, मम्मी घर पे लिए हैं इनको। अच्छा, और अभी इसके ऊपर चल रही है, अब तो चंद्रमा की दशा चल रही है, लेकिन शनि फिर खराब। क्या बताऊं बेटा, सबके सामने बोलते हुए भी। गुरुजी तबीयत भी सही नहीं रहती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, पैसा किसी का ले ले तो वापस नहीं होता हम पे।
मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या क्या बताऊँ। हालात इतने खराब हैं कि बस बता नहीं सकते। बस तेरी बुआ और बहन का क्या हाल रहा? बुआ तो इनकी मतलब 8 महीने के लिए आई, तो बुआ से तो कोई मतलब नहीं है। दीदी आपके उपाय करके ही उनकी जीवन सुधर गया बस। जो आप सबको मैं बताना चाहता था सामने देखिए बेटा। अब कहने को तुला राशि का शनि धन भाव में, धनु राशि का बृहस्पति, हाँ बुध जरूर मीन का है, लेकिन इन दोनों का तो फल मिलना चाहिए था, लेकिन ये बन गए आपस में सख्त दुश्मन। लिक्विडिटी दूसरे घर से आती है, जमा पूंजी चौथे घर में होती है, ना लिक्विडिटी आए ना जमा हो। बिल्कुल नहीं है गुरुजी। और जो आए वो कैसे खो जाए पता ही ना चले। दूसरों के लिए कमाते हैं, अपने लिए नहीं कमाते, समझ गए। और ऊपर से राहु की दृष्टि शनि पे और राहु की टक्कर चंद्रमा को, ये जो योग है अगेन रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए फिर खराब। 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल बना करके गरीबों में बांट, और उसके बाद हर बृहस्पतिवार को मीठे पीले चावल अगर बांटेगी तो जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, जा सुखी रह, खुश रहता। मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि जैसे हम लाल किताब की जो रेमेडीज़ करते हैं उसमें कई बार 43 डेज़ की जो रेमेडीज़ आती हैं जिसे लेडीज़ को करना होता है, जैसे आपने बताया था कि जो पानी वाली है वो कर सकते हैं, लेकिन मंदिर वाली मंदिर के अंदर जाके नहीं कर सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में पेरेंट्स कर सकते हैं अगर जैसे किसी लेडी को पीरियड्स आए या हस्बैंड? जो यहाँ बोल के गए थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मंदिर के अंदर सारे उपाय कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर ज्योति नहीं होती, कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता, एक ये बात बोली थी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। राहु अगर धन भाव में हो तो घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, आग जलाने की जगह नहीं होनी चाहिए। उपाय करते हुए ख्याल रखना होता है कि धन भाव में बैठा कौन है। अगर धन भाव में बैठे हुए का मित्र ग्रह अगर कहीं खराब हो रहा है तो बिल्कुल मंदिर में उपाय हो सकता है, और अगर वो दुश्मन ग्रह है तो फिर कोई दूसरा उपाय देखना पड़ेगा। ये है इसका जवाब। ठीक है, कोई शौक। वैदिक सनातनी ज्योतिष सम्मेलन, मैंने बोला भविष्य देखने के लिए भारतीय संस्कृति में कई विद्याएं हैं, हर आदमी अपनी अपनी विद्या में माहिर होता है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत रहा, प्रशंसनीय रहा, और मेरी एक मन की इच्छा थी, जब ज्योतिष सम्मेलन के बारे में मैंने यहाँ जो 2 आदमी बैठे उनको तो मैंने बताया है, पंडित अक्षय जी को और जीडी वशिष्ठ जी को, कि सम्मेलन ऐसा करो कि नाम हो। ये सम्मेलन हुआ, ये यज्ञ हुआ, ये विद्वानों को भोजन दिया गया, ये भंडारा हुआ, और इससे बढ़िया खूबसूरत सम्मेलन मैंने भी अभी तक नहीं देखा। निःशुल्क, और उसमें बड़े बड़े विद्वान आए हैं। मुझे थोड़ी सी एक बात मुझे बड़ी याद आती है, गोपाल राजू की, डॉक्टर के.एन. राव की, और जीडी वशिष्ठ जी ने एक बहुत बड़े विद्वान, भारतीय ज्योतिष के मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, बनारस विश्व BHU में वो प्रोफेसर रहे हैं, कौन? डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी। तो जीडी उठ करके आए, बोले आज मेरे
हाथ कहीं नहीं झुकते थे, गुरुदेव आपके चरणों में झुक गए। मैंने जीडी को बोला कि गगन देख, लाल किताब को तुम वैदिक से जोड़ दो, वैदिक और लाल किताब से एक शाखा फूटेगी, रूपचंद जोशी से नहीं फूटेगी तो गगनदीप से फूटेगी, जिसमें वैदिक भी होगा, हस्तरेखा भी होगी और लाल किताब भी होगी। ये विद्या आपको 2-3 वर्षों में सामने आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इस मेलन के लिए जीडी साहब और उनके भाई, बड़े भाई वीरेंद्र जी, उनके परिवार, आदरणीय शेखड़ी साहब, आदरणीय अक्षय जी, राज जी और दिनेश गुरु जी, डीपी शास्त्री जी और अजय गौतम जी। मुझे पुरानी टीम तो सारी मिल गई, अच्छी और बदमाश टीम भी मिल गई, लेकिन गौतम जी के दर्शन पहली बार हुए हैं, पहली बार विद्वान। तो मेरी ये बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि जीडी साहब अगर दोबारा समय मिले तो ऐसा सम्मेलन जरूर आयोजन करना। बहुत सुंदर, साधुवाद। जय माता दी, जय भारत, जय ज्योतिष, जय ज्योतिष, जय ज्योतिष। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय माता दी।